नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से पाठ 5 समांतर श्रेणियां के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न के पहले भाग की श्रेणी है, पहला पद है 2, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 12। इसी प्रकार 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी से हमें ज्ञात हो रहा है कि प्रथम पद a बराबर 2 है, सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 7 है माइनस पहला पद 2 है, घटाने पर अंतर 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पदों की संख्या n बराबर 10 है। इस प्रकार हमें प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर 5 और पदों की संख्या n बराबर 10 मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल Sn इक्वल टू सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान यहाँ 10 है। इस प्रकार 10 पदों का योगफल S10 इक्वल टू n का मान 10 है, 10/2 इंटू 2, a का मान 2 है तो गुना में 2 लिख देंगे, प्लस n का मान 10 है माइनस 1 गुना d का मान 5 है तो 5 लिख देते हैं। हल करते हैं। 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 मान प्राप्त होता है, गुना 2 4 प्राप्त होगा, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 मान प्राप्त होता है, गुना 5। हल करते हैं। 5 गुना 4 प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा। हल करेंगे। 5 गुना 4 और 45 को जोड़ेंगे तो 49 योगफल प्राप्त होगा। 5 और 49 को गुणनफल करेंगे तो गुणनफल 245 प्राप्त होता है। इस प्रकार 10 पदों का योगफल 245 मान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर 10 पदों का योग बराबर 245। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग का हल ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग के AP का प्रथम पद है -37, दूसरा पद है -33, तीसरा पद है -29। इसी प्रकार 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इस AP से हमें जानकारी मिल रही है कि प्रथम पद a बराबर -37, सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -33 है माइनस पहला पद -37 है। हल करेंगे। -33 माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 घटाएंगे तो अंतर 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पदों की संख्या n बराबर 12। n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान 12 है इसलिए S12 इक्वल टू n का मान 12 है बट्टा 2 गुने a का मान -37 है, प्लस n का मान 12 है माइनस 1, d का मान 4 है। हल करेंगे। 12 में 2 से भाग देते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है। 2 गुना -37 हल करेंगे तो -74 मान प्राप्त होता है, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, गुना 4
हल करेंगे 6 गुना -74 प्लस 11 गुने 4 44 हो जाएगा। हल करते हैं 6 गुना -74 प्लस 44 हल करते हैं तो -30 मान प्राप्त होता है। 6 और -30 को गुना करते हैं तो गुणनफल -180 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 12 पदों का योगफल -180 मान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर 12 पदों का योगफल बराबर -180। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग का हल ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग तीसरे भाग को हल करते हैं। तीसरे भाग के एपी का प्रथम पद है 0.6, दूसरा पद है 1.7, तीसरा पद है 2.8। इसी प्रकार 100 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न से प्रथम पद ए बराबर 0.6 सार्व अंतर डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद। तो दूसरा पद है 1.7 माइनस पहला पद है 0.6। तो अंतर करने पर 1.1 अंतर प्राप्त होता है। इसी प्रकार पदों की संख्या n बराबर 100 मान प्राप्त है। तो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल का सूत्र Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 100 है बट्टा 2 गुना 2a का मान 0.6 है प्लस n का मान 100 है माइनस 1 गुना d का मान 1.1 है। लिख देते हैं। हल करते हैं। 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 बार में भाग लग जाएगा। गुना 2 गुना 0.6 हल करेंगे तो गुणनफल 1.2 प्राप्त होता है। प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो अंतर 99 प्राप्त हो रहा है गुना 1.1। हल करेंगे 50 गुना 1.2 प्लस 99 और 1.1 को गुना करते हैं तो 108.9 मान प्राप्त होता है। 108.9 और 1.2 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 को जोड़ते हैं तो योगफल 11 हो जाएगा। 0.8191 10 हो जाएगा 1 का 1। इस प्रकार 108.9 और 1.2 को जोड़ते हैं तो योगफल 110.1 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे 50 गुना 110.1 110.1 को 50 से गुना करते हैं तो 5 से गुना करेंगे 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे एक अंक के बाद। इस प्रकार गुणनफल 5505.0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें 100 पदों का योगफल ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर 100 पदों का योग बराबर 5505। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग का हल ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग चौथे भाग को हल करते हैं। पहले प्रश्न के चौथे भाग के एपी का प्रथम पद है 1/15, दूसरा पद है 1/12, तीसरा पद है 1/10। इसी प्रकार 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। इस एपी से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रथम पद ए बराबर 1/15 सार्वअंतर डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद है 1/12 माइनस पहला पद है 1/15। 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा।
12 से 60 में भाग देते हैं तो 5 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 1 गुने 5 माइनस 15 से 60 में भाग देते हैं तो 4 बार में भाग लगेगा। 4 से 1 में गुना करते हैं तो 1 गुने 4। हल करते हैं 5 माइनस 4 बटे 60। अंतर ज्ञात करने पर 1 हो जाएगा बटा 60। इस प्रकार सारवंतर डी बराबर 1 बटा 60 मान प्राप्त हो रहा है। पदों की संख्या n बराबर 11 मान प्राप्त है। इस प्रकार हमें 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 11 है बट्टा 2 गुना a का मान 1/15 है प्लस n का मान 11 है माइनस 1 गुना d का मान 1/60 है। हल करेंगे 11/2 गुना 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 मान प्राप्त होता है गुना 1/60। हल करेंगे 0 से 0 कट जाएगा। इस प्रकार 11/2 गुना 2/15 प्लस 1/6। हल करेंगे 11/2 गुना 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 से 30 में भाग लगाएंगे 2 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 2 गुने 2 प्लस 6 से 30 में भाग लगाएंगे 5 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 1 गुने 5। हल करने पर 11/2 गुना 2 दूना 4 प्लस 1 और 5 का गुणनफल 5 हो जाएगा बट्टा 30। हल करते हैं 11/2 गुना 9/30। 3 से 9 में भाग लगेंगे 3 बार में भाग लग जाएगा और 30 10 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 11 गुने 3 33 बट्टा 2 गुने 10 20 हो जाएगा। इस प्रकार 33/20 मान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 11 पदों का योगफल 33/20 मान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर 11 पदों का योगफल बराबर 33/20। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग का हल ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के चारों भागों का हल ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।